तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्योर मोटिवेशन में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी नई कहानी। आश्रम के सभी शिष्य जब दूसरे कामों में लगे रहते तो एक शिष्य चुपचाप कोने में बैठा अपने आप में खोया रहता था। वो बच्चा अक्सर किसी से भी बात नहीं करता था। आश्रम के सभी दैनिक दिनचर्या का कार्य पूरा करने के बाद जब सभी बच्चे आपस में चर्चा करने लगते, एक दूसरे से बातचीत करने लगते, तो वही हमेशा शांत रहने वाला बच्चा बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। उसे देखकर आश्रम के अन्य सभी शिष्य आश्चर्य में पड़ जाते, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त ही नहीं थे। लेकिन ये देखकर उसके गुरु को बहुत प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है अपने आश्रम में जो मौन रहने या चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम में जब भी कोई जरूरी फैसला करना होता तो गुरु उससे सलाह जरूर लिया करते थे। गुरु जी की यही व्यवहार से आश्रम में एक दूसरे शिष्य को बहुत बुरा लगता। वो अपने गुरु जी का सबसे प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसलिए बच्चों की कुछ ना कुछ बुराइयां करता रहता था। वो अक्सर अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का दिखावा भी करता, चाहे कोई भी उससे सलाह ना मांगे, लेकिन वो फ्री में ज्ञान बांटता रहता था। वो बहुत बाचाल शिष्य था, लेकिन जब गुरुजी उसकी सलाह न लेकर दूसरे बच्चों से सलाह लेते थे तो ये बात उसे बहुत चुभती थी। उसे ये लगता था कि वो उस चुपचाप रहने वाले बच्चे से ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को बाचाल शिष्य के बारे में पता नहीं था, लेकिन वो उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे, ताकि उसे हमेशा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वो मौन रहना सीख जाए, ताकि मौन रहने की ताकत को समझ सके। एक दिन गुरुजी को एक तरकीब सूझी। वो आश्रम के सभी शिष्यों को अपने पास बुलाए और बोले कि मैं तुम सभी को अलग अलग कामों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ। तुम लोगों में से जिस शिष्य के द्वारा सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाया जाएगा उसे मैं आश्रम की सभी जिम्मेदारियां सौंप दूंगा। और आगे बोलते हुए बोले कि भिक्षा मांगने इंसान का अहंकार खत्म होता है, इसलिए सभी शिष्य भिक्षा मांगेंगे, नहीं तो वो अपने जीवन के बहुत बड़े अनुभव से वंचित रह जाएंगे। सभी शिष्य भिक्षा मांगने के लिए गुरु जी को प्रणाम करके चल दिए। हमेशा शांत रहने वाला शिष्य अपने निर्धारित गांव पहुंचने के बाद बड़ी ही सादगी से हाथ जोड़कर हर घर में भिक्षा मांग रहा था। वहीं बाचाल शिष्य अपनी आदत के अनुरूप बिना मांगे ही ज्ञान बांटने लगता था, जिसके फलस्वरूप लोगों ने उसे बहुत कम भिक्षा दिया। भिक्षा का काम पूरा करके जब सभी शिष्य लौटने लगे तो आश्रम के पहले ही बाचाल शिष्य और चुपचाप रहने वाले शिष्य के बीच मुलाकात हो जाती है। तब बाचाल शिष्य देखता है कि इसका भिक्षा हमसे तो बहुत ज्यादा है, क्यों ना हम दोनों लोग अपनी अपनी पोटलियां बदल लें। फिर उसने बड़ी चालाकी से उसकी पोटली बदल लिया। ये सब देखकर शांत रहने वाला शिष्य अपने आदत के अनुसार ही व्यवहार किया, कुछ भी बोला नहीं, शांत ही रहा। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा भजन किया गया तो बाचाल शिष्य की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी उसका अभिवादन करते हुए, पेट थपथपाते हुए शुभकामनाएं दिए और बोले, सच सच बताओ कि सबसे ज्यादा भिक्षा कौन लेकर आया था। तब हमेशा शांत रहने वाला शिष्य बोला कि गुरुजी, मेरे पास ऐसे कोई भी साधन नहीं है कि मैं साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। जबकि सच तो ये है कि ये झूठ बोल रहा है। इसी ने चालाकी पूर्वक मुझसे मेरा पोटली बदल लिया है, जबकि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। दोस्तों, आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गुरुजी को तो पता था कि सच क्या है, लेकिन बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा कि पहाड़ी के पीछे तुम दोनों को क्या दिखाई दे रहा है। यह सुनकर बाचाल शिष्य झट से बोल पड़ा, गुरुजी, आसमान में लालिमा छाई हुई है,
सूरज अपना रंग बिखेर रहा है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर है। आगे भी बोलता जा रहा था, लेकिन गुरुजी उसे रोकते हुए दूसरे शिष्य से बोले और उसकी तरफ देखे तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर गई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए बोले कि मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे क्या दिखाई दे रहा है। अधिकांश लोगों को यही दिखाई देगा जो हमारे बादशाह शिष्य ने बताया, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जाती, बल्कि उसे महसूस किया जाता है। चुप रहने वाले शिष्य की तरफ इशारा करते हुए बोले कि असल में सुंदरता तो इसी ने देखा है, इसी शिष्य ने देखा है। दूसरे शिष्य ने तो सिर्फ सुंदरता की व्याख्या किया है। अपने आप को ऊंचे दिखाने के सभी कोशिशों को नाकाम होता देख बाचाल शिष्य वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे चुप कराते हुए गुरुजी बोले, बेटा मुझे पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें झूठ का एहसास कराना चाहता था। फिर गुरुजी सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले कि सब जाल की तरह होते हैं। ज्यादा बोलने के कारण बहुत सारी समस्याएं पैदा होती, इसलिए जब आप चुप रहने या मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ समय व्यतीत करने लगते हैं, जिससे कि आप अपने एकांत को जान पाते हैं। और अगर एक बार आपके मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपके आंखों में, आपके चेहरे में वो सादगी, वो एकांत, स्पष्टता झलकती है। सब कुछ सामने नजर आने लगता है। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो आप सभी को सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है कि आपको किसी को प्रभावित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि वो दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं और अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।